इन दिनों पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। देखिए, ज्योति सिंह जो हैं वह काराकाट के आसपास के क्षेत्रों में घूम रही हैं और जनता जनार्दन से मिल भी रही हैं। पवन, देखिए, इस क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम के दौरान एक चीज़ देखने वाली है कि ज्योति सिंह के साथ जो काफिला चल रहा है उस काफिले में पवन सिंह की भी तस्वीर है। यानी कि पवन सिंह भाई कह सकते हैं कि शरीर तो वहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी तस्वीर को लेकर जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, वह जनता के पास जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं और ज्योति सिंह की भी चर्चा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो रिश्ता है वह किसी से छुपा नहीं है। लगातार पवन सिंह ने ज्योति सिंह के बारे में कई शब्द ऐसे लिखे हैं सोशल मीडिया पर, वहीं ज्योति सिंह जो है वह पवन सिंह के साथ जो है अपना संबंध मधुर दिखाते हुए नजर आ रही हैं। अब चर्चा यह है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह अगर चुनाव एक साथ लड़ते हैं तो क्या कुछ हो सकता है। देखिए, बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, जो तस्वीर सामने आ रही है, ज्योति सिंह पवन सिंह की तस्वीर लेकर घूम रही हैं, क्या यह बात पवन सिंह को नागवार गुजरेगी? हालांकि पवन सिंह ने तो अभी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस चीज़ का जिक्र नहीं किया है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या पवन सिंह चिड़चिड़ा रहे होंगे? देखिए, किसी का पत्नी पति का फोटो लेकर घूम रहा है तो उसमें क्या बुराई है? पवन सिंह को क्यों इस बात को लेकर कोई पीड़ा होगा या उसकी नाराजगी होगी? ये तो अच्छा मैसेज है कि पति नौ भी हो लेकिन पति को हम साथ लेके जा रहे हैं। क्योंकि आप मीडिया ने ही जानकारी दी थी कि वो महाकुंभ में भी जो है गए तो कुंभ में डुबकी लगाई पति के फोटो के साथ। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में हमें लगता है कि महिलाओं में एक ये अलग मैसेज भी देना चाहती हैं ज्योति सिंह कि आपके पति आपके साथ होने, क्योंकि ज़्यादातर विशेषकर बिहार के लोग के पति विदेश में नौकरी करते हैं, दूसरे प्रदेश में नौकरी करते हैं, तो पति तो हमेशा साथ होता नहीं है, या सरकारी नौकरी में, आर्मी में हो या किसी भी विभाग में हो। तो आपके पति हो या नहीं हो, लेकिन आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करें या कहीं भी हो तो आपकी पति की उपस्थिति दिखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह धार्मिक काम में हो या सामाजिक काम में हो, अपनी पति की उपस्थिति सशरीर नहीं हो तो फोटो से ही, लेकिन वहाँ वो दर्शा रही है। तो एक अच्छा मैसेज है ये, तो इसको सकारात्मक रूप से समाज को भी लेना चाहिए और समाज ले भी रहा है और मीडिया को भी लेना चाहिए। और रही चुनाव की बात, तो हमें लगता है कि पवन सिंह अपने फिल्मी कार्यक्रम गायन का क्षेत्र में उसकी बड़ा समय चल रहा है, तो ज्योति सिंह कहीं ना कहीं पवन सिंह के ही गाइड में काम भी कर रही है। ये अलग बात है कि सोशल मीडिया में लोगों को लगता है कि दोनों में बिखराव है, दोनों में टूट है, दोनों में दरार है, दोनों में खटास है, ये अलग बात है। लेकिन हमें लग रहा है कि ज्योति सिंह बिना पवन सिंह की सहमति के इस तरह के एक्टिविटी में नहीं होती। वैसे ज्योति सिंह काराकाट चुनाव में पवन सिंह से ज़्यादा कहीं ना कहीं घर घर हो गई थी और इस कमिटमेंट के साथ वहाँ से निकली कि चुनाव में रिजल्ट जो भी हो, हम काराकाट के हैं, काराकाट के हर फंक्शन में, हर सुख दुख में हम शरीक होंगे। और ज्योति सिंह उस कमिटमेंट के साथ वो लगी हुई है। ये अच्छा मैसेज है कि कोई सिर्फ चुनाव के समय, वोट के समय नहीं आता है, बल्कि उसके बाद भी आपके सुख दुख में शामिल हो रहा है, आपके फंक्शन में शामिल हो रहा है, बिना किसी लाग लपेट के शामिल हो रहा है। तो ये ज्योति सिंह का एक अच्छा मैसेज है। लेकिन तो आप जो कह रहे हैं कि ज्योति सिंह के लिए अच्छा मैसेज है, लेकिन पवन सिंह जो हैं वह लगातार कई दफ़ा जो है उनके खिलाफ लिख चुके हैं, बोल चुके हैं। चाहे वह उनके ज्योति सिंह के बारे पर यह भी आरोप लगा कि पवन सिंह के साथ माइंड गेम खेल रही हैं, पवन सिंह को मेंटली परेशान कर रही हैं, हरास कर रही हैं, पवन सिंह नहीं चाहते हैं कि उनसे कोई संबंध रहे। ज्योति सिंह ने तो यहाँ तक भी व्हाट्सएप स्टेटस में आपने लिख दिया कि मुझे दूसरे मर्द के साथ नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। तो क्या अगर दोनों को अगर टिकट मिलता है तो पवन सिंह मन से, पूरे तन मन से ज्योति सिंह के साथ नजर आएंगे, वोट मांगते हुए नजर आएंगे? देखिए, मीडिया क्या कह रहा है, सोशल मीडिया कह रहा है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों पत्नी इतनी दरार है, इतनी भटकाव है कि दोनों में संबंध नहीं हो सकते हैं। क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हमें लग रहा है कि अभी जो समाज की जो पृष्ठभूमि है, ज़्यादातर परिवार में कम ज़्यादा पति पत्नी के लेके मनमुटाव है। बहुत कम परिवार है जो कि पूरी शांति से और 100% सकारात्मक दिशा में काम कर रहा है। और ख़ास करके वहाँ मनमुटाव, दरार, जो भी शब्द लोग खटास जो निकालते हैं, ये उनमें ज़्यादा है जो बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े कोई सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में है, या कोई फिल्मी क्षेत्र में है, या मैंने कहा कि समाज के कोई बड़े रूप में कोई है, तो कहीं ना कहीं उनके पति पत्नी के संबंध में कुछ बातें आती रहती है। उसमें सच्चाई कितना होता है और बनावटी बातें कितनी होती है, वो अलग बात है।
तो रहा पवन सिंह और ज्योति सिंह की बात, तो हम आपको बता दें कि यदि कुछ दरार है भी, यदि कोई मनमुटाव है भी, तो हमें लगता है कि वो खत्म होगा और उस दिशा में लोग पॉजिटिव काम भी कर रहे हैं। और ज्योति सिंह ने जो समाज में अपनी छवि बनाई है, ये एक संभ्रांत महिला की, एक अच्छी महिला का, एक पतिव्रता महिला का, तो ये छवि से तो पवन सिंह को खुश होना चाहिए और पवन सिंह खुश होंगे। पवन सिंह को तो ये मैंने गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारी पत्नी ऐसी है। और समाज में हर जगह एक मैसेज है कि जो पत्नी हो तो ज्योति सिंह की तरह, यदि मैसेज दे रहे हैं तो पवन सिंह के लिए पॉजिटिव बात है। पवन सिंह क्यों इस बात को नाराज होगा कि भाई ज्योति सिंह यदि चुनाव में इनके ख्याल से मूव कर रहे हैं या मिल रहे हैं, क्योंकि ये सच्चाई भी है कि ज्योति सिंह बीजेपी कार्यालय, बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, जदयू के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, राजपूत बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। जो जानकारी मिली है कि लोजपा रामविलास के चिराग पासवान से भी बात हुई है। तो कहीं ना कहीं ये एक दिशा दिखाता है कि बहुत जल्द पवन सिंह की फिर से पुनर्वापसी बीजेपी में होने वाली है। और इस बार पवन सिंह अकेले नहीं होंगे, बल्कि पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों साथ होंगे। चुनाव के समय ये अलग बात है कि एनडीए में किस दल को कौन सा सीट मिलेगा, उस हिसाब से ये दोनों वहां चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह पर भी आरोप लगा कि काराकाट लोकसभा उन्हें लड़वाया गया था, भाजपा के कई नेताओं ने उनको फंडिंग की और पवन सिंह ने चुनाव लड़ा। तो अब ज्योति सिंह चुनाव लड़ने जा रही हैं। अब थोड़ा सा शक जो है ज्योति सिंह पर भी लोग करने लगे हैं। ऐसा लोग कर रहे हैं कि ज्योति सिंह को भी किसी योजनाबद्ध तरीके से जो है चुनाव लड़वाया जा रहा है और पवन सिंह को सबक सिखाने के लिए ज्योति सिंह के साथ 2, 4, 5 लोग और मिले हुए हैं। आपको क्या लगता है इस विषय पर? देखिए, हमें कहीं से लग रहा है कि पत्नी पति को सबक सिखाएगी। हर पत्नी जो अच्छी महिला है, जो अच्छी पतिव्रता है, उसको हमेशा होता है कि पति का कद बढ़े और उस कद बढ़ने में ही उसका भी कद बढ़ता है। आज ज्योति सिंह का भी नाम है तो पवन सिंह के कारण है, क्योंकि पवन सिंह गायक के क्षेत्र में एक बड़ा नाम था, भोजपुरी का एक बड़ा महानायक कहलाता है। तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह की पहचान जो है पवन सिंह के कारण पहला पहचान है। अब ज्योति सिंह ने अपनी पहचान और बढ़ चढ़ कर बनाई है, एक संभ्रांत महिला का, एक अच्छी महिला का, एक समाज सेवी महिला का। तो हमें लगता है कि इसका कहीं से कोई यदि मैसेज आ रहा है कि भाई उनको अपमानित करने के लिए, उनको डिमोरलाइज करने के लिए, बदले की भावना से, तो हमें कहीं से ये नहीं दिख रहा है। और आप देखिए कि चुनाव आते आते पूरी क्लियर आपको पर्दा पर सीन आ जाएगा कि रियलिटी क्या है, कि दोनों चुनाव लड़ रहे हैं या एक लड़ रहे हैं। लेकिन कोई भी चुनाव लड़े, लेकिन एनडीए से लड़ने जा रहा है और पूरी एक दूसरे के सहयोगात्मक भावना से चुनाव लड़ा जाएगा। और आपको विश्वास दिलाएं कि इस बार दोनों लड़ेंगे तो दोनों की भी जीत होगी, एक लड़ेंगे तो एक की भी जीत होगी। और व्यक्तिगत मेरा अपना पवन सिंह के प्रति समर्थन शुरू से था, आशीर्वाद था। और काराकाट चुनाव में हमने अपील भी की थी पब्लिक से कि वोट दें, क्योंकि पवन सिंह को लंबे समय से हम जानते हैं, छोटे भाई की तरह है। थोड़ा कहीं कहीं बड़बोलापन दिखता है, लेकिन अंदर दिल का वो बड़ा साफ लड़का है और समाज के प्रति एक निष्ठा रखता है, गरीब गुरबा के लिए आगे बढ़ के काम करता है। अभी विभिन्न मुद्दों पर आप लंबे समय से देखेंगे तो एक फिल्मी कलाकार और गायक के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो आवाज़ उठाया है। एक लड़के की हत्या होगी तो उसकी बहन को अपना बहन बनाया और कहा कि इसकी जो भी शादी में होगा वो सारा खर्च हम करेंगे। तो एक बहुत दिलेरी की बात है। जो राजनीति में है, सफल हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके अंदर ये दम नहीं है कि ये कहे कि भाई हमारी बहन है, इसकी शादी में हम वो खर्च करेंगे, ठीक ना। लेकिन पवन सिंह का वो कदम रहता है। तो पवन सिंह का हम देख रहे हैं कि समाज में कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वहाँ के उसका प्रतिकार कर रहा है, विरोध कर रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठा रहा है। जो कहीं से लग रहा है कि लाचार है तो उसको सहयोग कर रहा है, आर्थिक सहयोग भी कर रहा है, उसका मनोबल बढ़ा रहा है। तो पवन सिंह का एक पॉजिटिव रूप से हमें दिख रहा है। और हमारा तो व्यक्तिगत दोनों पति पत्नी को पहले भी समर्थन था, आज भी है और आगे भी आशीर्वाद रहेगा। चलिए, तो ज्योति सिंह की चर्चा पवन सिंह से अभी ज़्यादा हो रही है, चर्चा के केंद्र में है ज्योति सिंह। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों को अगर टिकट मिलता है तो दोनों साथ में चुनावी मैदान में एक साथ देखे जाते हैं या नहीं जाते हैं, वोट मांगते हुए नजर आते हैं या नहीं आते हैं, या तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है इस विषय पर? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।